नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ को और इस वक्त मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा चुरहट के राजनीति को लेकर के। अगर बात की जाए चुरहट विधानसभा में तो इस टाइम पर त्रिकोणीय खेल जो देखने को मिल पा रहा है। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ जहां आपको देखने को मिलेगा एक नया चेहरा और खासी साथ में आपको बता दूं कि एक नई पार्टी। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जनता के लिए एक नया जो है ये ऑप्शन मिल चुका है और ये जो ऑप्शन है वो है प्रत्याशी के रूप में राजन मिश्रा या फिर मैं कहूं कि आनंद मिश्रा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आज 1 नवंबर जहां मध्य प्रदेश की आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वहीं इस वक्त जो है चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है और ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को होना है। कहीं ना कहीं ये भी है कि वक्त जो है मात्र 15 दिन जो है प्रचार प्रसार चल रहा है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं प्रत्याशी आनंद मिश्रा उर्फ राजन। बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि जो है किस तरीके से आप जो है चुनाव में आपने कदम रखा और जनता से क्या उम्मीद करते हैं आप और जनता आपसे क्या उम्मीद करती है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं और जनता क्या देख पा रही है और यहाँ तक कि आप जनता को क्या देख पा रहे हैं कि जनता की क्या दुख है, किस कारण से तीसरे उम्मीदवार यानी कि तीसरे प्रत्याशी को अगर चुनना चाहे या तीसरी पार्टी को चुनना चाहे तो खास वजह क्या है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद रवि जी। जनता के पास जब आप जाते हैं तो जनता की क्या ऐसे आपने देखा भाव और कौन सी उनकी ऐसी जो है सहायता आप करना चाहते हैं, किस बात को लेकर के आप चुनाव के मैदान में आए? देखिए, हर व्यक्ति जब कोई चुनाव लड़ता है तो जनता के पास जाके पहले उनके दुख दर्द जानता है कि भाई आपको परेशानियां क्या हैं। मैंने लगभग 1 साल से चुरहट विधानसभा की हर पंचायत, हर गांव तक मैं पहुंचा। मैंने देखा लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं और लगभग 10 से 12 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, जिसमें एक चुरहट स्वास्थ्य केंद्र है और एक रामपुर है। यहाँ चुरहट में इतनी बड़ी आबादी को ये अस्पताल देखता है लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर है। इसी तरह रामपुर में भी करीबन 3-4 डॉक्टर हैं लेकिन वो वहाँ के मरीजों को सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र खुले लेकिन उनमें आज तक उनका ताला ही नहीं खुला। तो स्वास्थ्य को लेकर जनता बहुत परेशान। यहाँ से सीधी जाती है, सीधी में भी वो व्यवस्था उनको नहीं मिलती। रीवा में संजय गांधी अस्पताल है, वहाँ इतनी भीड़ है कि जाके सब परेशान होते। तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेके सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद किसानों की समस्या मैंने देखी कि उनको बराबर बिजली नहीं मिल पा रही सिंचाई के लिए। दूसरा, जो आवारा पशु हैं, किसान रात भर जाग के अपने उसके खेती की रक्षा करते हैं। युवा परेशान है रोजगार के लिए कि हमें रोजगार नहीं है। और सबसे अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए शिक्षा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सिर्फ स्कूलें खुली हैं, मास्टर जाते हैं, लेकिन बच्चों को जो एक रिजल्ट के लिए पढ़ाई या रोजगार के लिए होनी चाहिए वो कदापि नहीं है यहाँ चुरहट विधानसभा में। भैया अगर बात की जाए तो यहाँ पर शासन सबसे ज़्यादा अगर रहा तो कांग्रेस का रहा, उसके बाद जो है अभी 5 वर्षों के लिए जो देखने को मिल पा रहा कि बीजेपी का भी रहा। ये भी देखा जा रहा कि पूर्व सांसद आपके पिताजी रह चुके यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से जनता का सामना आपको करने को मिल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब शासनकाल जो मैंने कहा कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा रहा, तो कांग्रेस के द्वारा क्या विकास हुआ, जनता ये भी तो बताती होगी आपसे। देखिए, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, इसमें लगभग 50 साल कांग्रेस की सरकार रही और 20 से 22 साल यहाँ बीजेपी का शासन रहा। जब 50 साल की बात करें, मेरे पिताजी 93 से 98 में विधायक थे जी। यहाँ पर जो उन 50 सालों में काम हुए, सार्वजनिक कामों की बहुत कमी थी। जो कुंवर साहब थे, दाऊ साहब, वो व्यक्तिगत कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जो मैंने देखा चुरहट विधानसभा में। क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री का एरिया रहा हो, वहाँ रोजगार के उतने साधन ना हो, अस्पताल अच्छे ना हो, स्कूल अच्छे ना हो, तो क्या मतलब निकलता है? भाई मुख्यमंत्री किसी एरिया का, किसी कमलनाथ जी के यहाँ चले जाइए, दिग्विजय सिंह जी के यहाँ चले जाइए, शिवराज सिंह जी के यहाँ चले जाइए, वहाँ जाके लगता है
कि है व्यवस्थाएं वहाँ पर, हमारे चुरहट में व्यवस्थाएं नहीं है वो इस तरह की। फिर हमारे पिताजी जब 93 से 98 विधायक रहे, जो प्राथमिक स्कूल थी करीबन 10 उनको मिडिल स्कूल में करवाया, 10 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कराया, हाई स्कूल के करीबन 5-6 को हायर सेकेंडरी में गया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, कोई ऐसी बात ही नहीं कि मैं गलत। तो उस समय पिताजी जब थे तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन बाबूजी ने मेहनत करके उन स्कूलों को सभी को उन्नयन करवाया। पानी की व्यवस्था के लिए लगभग हैंडपंप उन्होंने 70%, आज किसी गांव में चले जाइए सब बताएंगे कि मिश्रा जी का कराया हुआ हैंडपंप है। तो जो इन 50 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी गवर्नमेंट आई वो उसका भी यही हाल रहा कि मतलब आप सिर्फ लोगों को ठगने का काम कि हम इनको ये दिए दे रहे हैं, हम इनको 1000 दिए दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ दिए रहे हैं, लेकिन इससे विकास नहीं हो पाया। जनता आज चाहती कि हमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम करें, हमारे बच्चे पढ़ें, हमें अस्पताल की अच्छी सुविधा मिल जाए, यहाँ 6-6 महीने ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था बन जाए। तो मैं तो इन्हीं सारी चीज़ों को जनता के बीच गया, मुझे ये परेशानी समझ में आई। अगर जनता का विश्वास मिलता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, युवाओं का रोजगार, किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो आवारा पशुओं की है उसको दूर करना मेरी प्राथमिकता में है। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि सबसे ज़्यादा जो है गौशाला हमारे द्वारा ही निर्माण कराया गया है और हमारे द्वारा जो है गौशाला दिए गए सिर्फ इसीलिए दिए गए कि भाई जो ऐरा की जो प्रथा है उसे बंद किया जा सके। तो क्या लगता है, क्या ये योजना उनकी फेल हो गई? पिछले 15-20 दिनों में या महीने भर में आपका रवि जी चुरहट विधानसभा में आना जाना हुआ होगा जी। आप रात को निकलिए ना 8 बजे के बाद, पूरे जानवर आपको सड़क में मिलेंगे। अगर इन्होंने बनवाया है गौशालाएं तो ये जानवर गौशालाओं में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। 6 करोड़ रुपए निकल गए 10 गौशाला के नाम पे चुरहट विधानसभा में। एक भी गौशाला आज की तारीख में काम पे नहीं है, एक भी जानवर वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वो बनी नहीं पाई, पैसे पूरे निकाल लिए गए। पूरे 10 आप सर्वे करके देख लीजिए, उसकी जांच करके देख लीजिए, और भूसा अभी भी उनमें 50,000 रुपये हर महीने उन गौशालाओं के लिए निकाला जाता है। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो गई चुरहट विधान। आम व्यक्ति बोलने लगा। किसी आप ऐसी कौन सी नीति लेकर आएंगे जो ऐरा प्रथा को खत्म कर पाएंगे? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऐसी कौन सी आपने विचारधारा बना रखी है, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इसे? देखिए, ये सामूहिकता के साथ ही इस प्रथा को ख़त्म किया जा सकता, कोई एक व्यक्ति इसको ख़त्म नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो गौशाला होनी चाहिए। उस गौशाला में भी आप लोगों के साथ बैठो, तो आप किसी ग्राम पंचायत में बैठो, तो आप किसी ग्राम सभा जब हो उसमें बैठो तो सब लोगों से बात करो ना कि भाई ये आपकी ही परेशानी है ना। आप लोग हो यहाँ पर, हम गौशाला करवा देते, लेकिन कभी कभार आप भी चले जाओ, उनको देख लो भूसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सामूहिकता के साथ ही इस परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। गांव का कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन बात करने वाला कौन? आज तक कभी आपने सुना कि किसी ग्राम सभा की बैठक में विधायक गया? चला जाएगा तो क्या उसकी विधायकी कम हो जाएगी? जब वो ग्राम सभा की बैठक में बैठेगा, सरपंच रहेगा, सचिव रहेगा, रोजगार सहायक रहेगा, गांव के 200-400 लोग रहेंगे, बैठ के बात करने से सारों का हल होता है। लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। तो मैं इसका प्रयास करूंगा कि ग्राम सभा की बैठक को मैं उपस्थित हूँ, सब लोगों से बात करके ये गौशाला वाली दिक्कत जो है, लोगों की परेशानी, उसको ख़त्म करूँ। भैया, मेन बातें जो है जनता के मन में जो एक चीज़ें होती हैं कि विकास की अगर बात की जाए तो विकास हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनका कहना, जनता का कहीं ना कहीं ये चीजें है कि सरकार आपकी नहीं है मध्य प्रदेश पे। एक विधायक अगर सीधी का सिर्फ आप ही अगर जीत गए और आप ही अगर यहाँ पर विधायक हैं तो आपको फंड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आपकी सरकार ही नहीं है तो क्या यहाँ पर आप विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के जनता के मन में काफी एक विचार चल रहा, इसीलिए शायद इस बात का डर भी है कि मैंने अगर जीताया तो जब उनकी सरकार ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? ये जनता के मन में डाला भी जा रहा है। ये आप भी इस बात को समझते हैं कि भाई जब उसकी सरकार ही नहीं तो जीत भी गया तो क्या कर लेगा? तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, जितने जगह जितनी सरकारें हैं जी, जितने विधायक बने, अगर उनकी सरकारें तो वहाँ वो गंगा बहा लेते हैं। क्या मान लीजिए कि सीधी से ही या चुरहट से ही यहाँ थे ना बीजेपी के विधायक, जी थी ना बीजेपी की सरकार, तो बह गई गंगा। भाई उनका कहना है कि टनल हमने लाया, यहाँ का विकास हमने किया, रोड हमने दिया, लाइट हमने दिया। बताता हूँ, टनल
इनकी कोई देन नहीं। ये 2013 में जब पिताजी सांसद थे तब ये टनल का प्रस्ताव और सीधी से सिंगरौली की रोड का प्रस्ताव, ये तब का प्रस्ताव, इनकी कोई योग्यता उसमें नहीं है। पर इसमें तो सांसद का जो है मेन रोल माना जा रहा है। बात करने के लिए कोई कुछ भी करता रहे जी। विकास, आखिर विकास जो एक शब्द है इसको आज तक लोग समझ ही नहीं पाए कि विकास क्या क्या। सड़क बन जाने को ही हम विकास मान लें, सिर्फ सड़क बन गई तो विकास मान लें, टनल बन गई तो विकास मान लें। विकास रवि जी वो कहलाता है कि जो गाँवों में लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। कैसे उठेगा जीवन स्तर ऊपर उनका, हमें उसकी चिंता है। बजट की क्या चिंता है, हर पंचायतों को 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए मिलते हैं ना बजट। 5 करोड़ रुपए मुझे मिलता है ना बजट। ज़िले में फंड आता है वो है ना। हम प्रस्ताव तो रखें, हम जनता के बीच जाएं तो कि हमको चाहिए क्या। भाई पिछले दफ़े मान लीजिए 130 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बह गई गंगा वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता, व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। फंड क्यों नहीं मिलेगा? मैं अपने घर के लिए फ़ंड मांग रहा हूँ क्या? मैं अपने घर के लिए तो फंड नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो जनता के लिए ही मांग रहा हूँ ना। और अगर उचित प्रपोजल होगा, बताने वाला अच्छा होगा। भाई यहीं पर मैं ठीक है, हमारी विरोधी पार्टी के हैं राजेंद्र शुक्ला जी, और भी तो विधायक हैं ना, सतना में भी तो विधायक होंगे, लेकिन उनके पास योग्यता है। वो जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का हो, ईमानदारी से जो काम करेगा उसको फंड की कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बार सरकार जो है मध्य प्रदेश की किसकी होगी? देखिए अभी तो 17 दिन बचे हुए हैं। एक बात तो निश्चित है कि बीजेपी के विरोध के वोट हैं। लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते क्योंकि पिछले दफ़े देख लिया ना, बिक गए। कोई जिम्मेदारी इनकी जनता के प्रति नहीं है। ये 5 साल बीजेपी ने यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ाई। कांग्रेस को कभी आपने देखा कि जनता के बीच गए हों विरोध प्रदर्शन के लिए? ये तो ये चाहते थे कि बीजेपी से लोग नाराज़ हो जाएंगे तो हम अपने आप वोट दे देंगे। हम लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं पे बात कर रहे हैं। लोगों ने दिल्ली मॉडल देखा है, पंजाब मॉडल देखा, हम पे विश्वास कर रहे हैं। और भैया मैं यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं, वो चाहे चुरहट क्षेत्र की हो या सीधी क्षेत्र की, हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे कि अगर बात की जाए कि सरकार आपकी बनती है या आप यहाँ के विधायक हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी दावेदारी रहती है यहाँ के सिस्टम को लेकर के कि सिस्टम जो भी है एक सरकार के नीचे दबी रहती है, उसे अपना काम भी नहीं करने दिया जाता, सच कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, उससे जनता का काफ़ी शोषण होता है। उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए जब पुलिस का काम है पुलिसिंग से मेरा मतलब होता है कि किसी गरीब को परेशान ना किया जाए और किसी अपराधी को छोड़ा ना जाए। पुलिसिंग का सबसे महत्वपूर्ण कि कोई गरीब परेशान हो, कोई अपराधी नहीं तो परेशान ना हो, और अगर किसी ने अपराध किया तो उसको छोड़ा ना जाए। हो क्या गया है कि जो पुलिस है वो नेताओं के सिर्फ पीछे घूमने को ही अपना कर्तव्य मान चुकी है। जो नेता ने बोल दिया कि ये अपराधी नहीं तो मान लिया कि अपराधी नहीं है, जो अपराध किया उसको बोल दिया कि नहीं ये ठीक है। तो पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करे, हम अपना काम ईमानदारी से करें, हम अगर किसी ने अपराध किया तो उसको बचाने में ना पड़े, तो पुलिस उस दिन से अच्छी हो जाएगी। भाई अगर नेता फ़ोन करता है कि इसने जुर्म किया है इसको छोड़ दो, तो जब नेता एक को छुड़वाएगा तो फिर पुलिस वाला तो पैसे लेके और 10 को छोड़ देगा। तो इस बात का तो डर रहता है कि कहीं सस्पेंड न करा दे, ट्रांसफर न करा दे, इस चीज़ का भी तो उन्हें डर होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं उनको इतने अधिकार दूंगा कि आप गलत मत करो, लेकिन अगर किसी ने गलत किया तो उसको छोड़ो मत। जब एक दफ़े हमें व्यवस्था तो सुधारनी पड़ेगी, कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा। हम व्यवस्था सुधारेंगे। हमारी दिल्ली सरकार ने किया काम, जिस दिन वो मूलभूत सुविधाओं पे काम करने जा रही थी सब पार्टियां हंस रही थी कि अच्छा स्कूल की व्यवस्था तुम सुधार लोगे। आज सुधरी ना, विश्व मानता है, विश्व के कोई भी नेता जाते हैं ना दिल्ली का स्कूल देखने के लिए, तो हमारे अंदर एक वो होना चाहिए कि हम जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। ये ना हो कि हम जीते और सीधे यहाँ से लापता हो गए। सबसे बड़ी समस्या जब नेता क्षेत्र में रहेगा सारी परेशानियां हल होंगी। दिल्ली में हमारे आज 63 विधायक हैं, 63 विधायकों में 5 मंत्री हैं जी। 58 विधायकों का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि उनको केजरीवाल जी का शुद्ध इंस्ट्रक्शन है कि आपके विधानसभा में एक नाली भी बन रही तो आप खड़े होगे जाके देखोगे, आपके यहाँ कोई भी काम हो रहा आप देखोगे, आपको यहाँ मंडराना नहीं है या फेसबुक या सोशल मीडिया में ये नहीं। तो भाई अगर विधायक ज़मीन में रहे तो उसको सारी स्थितियाँ पता चले कि कौन गलत है क्या सही है, कहाँ काम हो रहा। आज सोचिए पंचायतों की रोड बनती हैं,
10-10 लाख रुपए आता है, वो एक महीने नहीं चलती, अगले महीने से उनकी गिट्टियाँ निकलने लगती हैं। पूछा भाई क्यों? बोले 40% कमीशन देना पड़ता है, 60% में रोड बनाना है, 6 महीने बाद पैसा निकलता है। तो सिर्फ एक हल और सिर्फ एक हल, कोई भी सरकार रहे, कुछ भी हो, अगर विधायक अपने क्षेत्र में टाइम दे, 1800 दिन है, 500 दिन वो अपने दूसरे कामों के लिए निकाल दे, 300 दिन और निकाल ले, 1000 दिन अगर वो अपनी विधानसभा को ईमानदारी से दे, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाता है। एक कर्मचारी 10 से 5 काम करता है ना जी, विधायक भी अगर 10 से 5 काम कर ले 1000 दिन, कोई समस्या बचेगी नहीं, कोई समस्या नहीं बची, क्योंकि उसको हर चीज़ों का पता होगा और ईमानदारी से उन समस्याओं को हल किया जा सकता है 1000 दिन में। 115 मात्र पंचायतें हैं, एक पंचायत में आप 10 दफ़े 5 साल में जा सकते हो, जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम जीते और फिर चले गए, फिर ये भरोसा करें कि लहर चलेगी तो हम जीत जाएंगे, दूसरा वाला ये सोच के बैठे कि ये गलत करेगा तो जीत जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ जनता के बीच जाना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो मजाक लोग समझते होंगे, लेकिन जिस दिन हमारे केजरीवाल जी ने भी इस तरह की बातें की थी, लोगों ने मजाक किया था, समझा था, लेकिन आज तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री है और मोदी जी के सर पे मुख्यमंत्री है। तो काम किया जा सकता है रवि जी, हमें अपने अंदर एक विकसित करनी पड़ेगी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हर जगह उल्टा नहीं सोचना, हर जगह निगेटिव नहीं सोचना है। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि अब 5 साल बाद आपको एक बार मौका मिलता है 1 मिनट के लिए बटन दबाने के लिए। लोग आपके पास बहुत लोभ लालच लेके आएंगे, खूब सारा कि आप ये ले लो, हमें वोट दे दो, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर कि 5 साल में आपको एक दफ़े मौका मिलता है, फिर उसके बाद अगले 5 साल में ही मिलेगा। आप लालच में मत आइएगा, अगर वो देते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि उन्होंने लूट के रखा हुआ है। लेकिन वोट एक दफ़े चुरहट के विकास के लिए, चुरहट के अच्छे अस्पताल के लिए, चुरहट में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, चुरहट में अच्छी बिजली व्यवस्था के लिए, चुरहट में अच्छे पानी व्यवस्था के लिए, चुरहट के युवाओं को रोजगार के लिए, चुरहट के किसानों की, आवारा पशुओं की समस्या हल के लिए वोट करिए। जब आप अच्छे से चिंतन मनन करेंगे हमारी चुरहट विधानसभा की जनता, तो मुझे अवश्य भरोसा है कि वो मुझे ही चुनेगी, क्योंकि इन 20 साल वालों और 5 साल वाले विधायकों से वो पूरी तरह से देख चुकी है कि ये जीतने के बाद कभी क्षेत्र में आना, इन लोगों को सिर्फ यहाँ तफरी करने के लिए आते हैं कि चलो यार बहुत दिन हो गए चुरहट नहीं गए हैं, तो भोपाल से आगे चुरहट तफरी करने के लिए। तो सभी से निवेदन है कि एक दफ़े चुरहट के विकास के लिए वोट करे जनता। भैया आखिरी बात जो है महंगाई को लेकर के मैं करना चाहूँगा कि महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? अभी अगर देखा जाए तो आम किसान वर्ग से लेकर के या कोई मजदूर व्यक्ति तक सब्जियों का भी जो है लगातार बना रहता है कि बिना सब्जी के तो दाल रोटी नहीं चलने वाली उनकी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज प्याज का रेट 70-80 रुपये, टमाटर का 40 रुपये, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है और चुनाव भी चल रहा है इस टाइम पर। किसे दोषी समझेंगे इस वक्त आप महंगाई को लेकर? सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो नेता होते हैं वो जनता तक नहीं रहते हैं जी। अगर वो रहें तो उनको पता चले कि महंगाई क्या है, महंगाई कब बढ़ेगी, कैसे। जब मोदी जी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री का मतलब 2014 का चुनाव था, तो बड़े उसमें से कहते थे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, इसको ये नहीं पता कि कब किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ से कुछ चीज़ निर्यात हो रही है तो उसको रोकना चाहिए, इसको स्टोरेज करना। आज जब खुद सत्ता में आते तो भूल जाते हैं। भाई हर चीज़ की एक परिस्थिति होती है, पहले से पता हो जाता है कि इस साल यहाँ उत्पादन प्याज का नहीं हुआ तो हम पहले से वहाँ स्टोरेज करवा दें, टमाटर का उत्पादन नहीं हुआ स्टोरेज करवा दें। मतलब सिर्फ ये कि कोई लूट रहा हम आँख बंद कर लेते क्योंकि वो अपना है जो लूटने वाला है जी। तो परेशानी सिर्फ इतनी कि जनता के प्रति नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जीते कि जो उनके सिर्फ वो ये देखते कि हमको वोट कहाँ से मिलेगा, तो ऐसी ऐसी योजनाएं चलाएंगे। अब आज किसान जैसी बात होती कि जैसे ही पता चला कि टमाटर इस साल नहीं है, बाहर से 200 रुपये, और जब उनके यहाँ टमाटर हो जाएगा तो 5 रुपये किलो, कोई नहीं पूछेगा। यही हाल प्याज का, इस साल प्याज नहीं है, लेट प्याज है तो 5 रुपये किलो। अब देखिएगा अभी नहीं है ना तो 80 रुपये 90 रुपये चलेगी। जैसे किसान की प्याज आएगी तो पता चला वो 5 रुपये किलो हो जाएगी। तो सिर्फ बोलने के लिए नेता होते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड स्तर में हम कैसे उतारें, अधिकारियों को क्या निर्देश दें कि भाई इन सब सारी चीज़ों के। आज सोचिए चुरहट विधानसभा इतना बड़ा है, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जबकि ये किसानों का एरिया है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज खुलता, लोग अपनी प्याज रख सकते थे, लोग अपने टमाटर रख सकते थे, लोग अपने मटर रख सकते थे। सब चीज़ों को ज़मीन में उतर के सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपने इनका स्तर कैसे, हम नहीं दे सकते नौकरी लोगों को,
लेकिन कम से कम उनको इतना वो करें कि भाई ठीक है तुम टमाटर लगाओ, हम तुम्हारा टमाटर का 12 रुपये रेट फिक्स करते हैं, आगे कितने में भी बिके, सस्ते में बिके, ज़्यादा में। लोगों को इस ओर भी ले जाना पड़ेगा। ज़मीन स्तर में उतर के आप सोचोगे, ठीक है मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक ही दफ़े में हम सारी समस्याओं को हल करें, लेकिन एक सोच तो तैयार करें। अब बताओ, एक लड़का है, सवेरे घर में सोता है, रात में भी घूमता है, अगर वो सिर्फ 10 पेड़ टमाटर लगा ले, सवेरे उठे उसको पानी दे, दिन भर भागे, शाम को आगे फिर पानी दे दे, और फिर बाद में पता चला कि उसने एक महीने में 100 किलो टमाटर खरीद लिए, 100 किलो टमाटर उत्पादन कर लिया। हमारे कोल्ड स्टोरेज ने, जाओ भैया तुम, निश्चित है कि एक व्यक्ति से हम एक सीजन में 100 किलो टमाटर खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि किसी से 500 किलो, 100 किलो एक व्यक्ति उसको स्टोरेज करवाएं। विदेशों में जाता है, सोचना पड़ेगा रवि जी। अगर हमने सोचा, हो सकता है कि ये अनप्रैक्टिकल बातें भी हो सकती, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है ना। जी जी। तो महंगाई के बारे में तो जो सरकार का नज़रिया है, पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। जब बढ़ जाएगी फिर हाहाकार मचेगा। भाई पहले से आपके पास अधिकारी हैं, उनसे भाई हर दफ़े पता होता है कि अभी उत्पादन लेट है या कितने दिन है, आपके पास वैज्ञानिक है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आपको पता ही नहीं है। और जब रेट बढ़ गया तब हाहाकार मचने लगे, जनता लूटने लगी, पिटने लगी, तब फिर ये जागते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आप जो है सभी को ये जरूर देखने को मिला होगा कि कई सारी ऐसी बातें चलकर सामने आती हैं कि जब आपकी सरकार नहीं है तो अगर एक विधायक हो भी गए तो क्या बदल डालेंगे। तो आपके द्वारा सीधी सी बातें ये चलकर सामने आ रही है कि हमारे फंड में जो भी आता है हम जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती कि सोच और जिम्मेदारी और शिक्षा ये बेहद जरूरी है। अगर आप चाहेंगे तो विकास स्वाभाविक सी बात है कि बदलाव आएगा। और दूसरी बात ये, जहां आपको देखने को मिला होगा कि कई सारी टिप्पणियां होती रहीं कि महंगाई को लेकर के, उस मुद्दे में भी आपका कहना है कि अगर कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान मौजूद हैं, अगर किसान के लिए अगर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर मौजूद होता तो शायद परिस्थितियां ये नहीं होती जो यहाँ पर परिस्थितियां मौजूद अभी हाल ही में देखने को मिल पा रहा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जनता के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये इस चीज का रहा, जो जनता खुद कहती है कि हमें ऑप्शन कुछ है नहीं, तो ऑप्शन आपके पास ये चीजें जरूर देखने को मिल पा रही है यहाँ पर कि आपने जो, आपका कहना ये है कि भाई आपने जो है अभी तक वक्त दिया कांग्रेस को, बीजेपी को, एक बार हमें भी जो है वक्त देकर देखिए, अगर हमने बदलाव नहीं किया तो अगली बार फिर बदल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। फिर मिलते एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।